सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मेरा नाम है हर्षवर्धन, फाउंडर एंड सीईओ स्टूडेंट इनोवेशन नेटवर्क। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनोवेशन के बारे में। अब जब हम बात करते हैं इनोवेशन के बारे में, तो चाहे आप कॉलेज की स्टूडेंट हो, चाहे आप स्कूल्स के स्टूडेंट हो, तो आपके दिमाग में सबसे बड़ी यहाँ पर पॉइंट आता है कि यार इनोवेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो कॉलेजेस और स्कूल आजकल ज्यादातर फोकस कर रही है ट्रेडिशनल एजुकेशन के ऊपर, जो कि हम लोग सब जानते हैं। अगर मैं 9 से लेकर 12 तक की बात करूं, तो हर इंसान या तो आईआईटी के लिए फाइट आउट कर रहा है, या जेई के लिए फाइट आउट कर रहा है, या तो वो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, या अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए वो ट्राई कर रहा है। बट अगर मैं बात करूं कॉलेजेस के बारे में, तो कॉलेजेस का स्टूडेंट्स का मेजर फोकस होता है हमेशा प्लेसमेंट्स और ये सारी चीजें। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि बच्चों के टोटल ओवरऑल करियर डेवलपमेंट के ऊपर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आता है, जिसको अपन कहते हैं ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट। आजकल अगर मैं बात करूं मेट्रो सिटीज, अगर मैं बात करूं बैंगलोर, अगर मैं बात करूं मुंबई, अगर मैं बात करूं दिल्ली, तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो रहे हैं जो कि बच्चों की इन जो स्किल्स है, जैसे अगर मैं बात करूं किसी को सिंगिंग पसंद है, तो वो क्या करेगा। अगर मैं बात करूं किसी को एक ये स्किल है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, यानी उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक स्किल है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, तो बच्चा करे क्या। कॉलेजेस के अंदर बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं हैकेथॉन्स, और इनके थ्रू बच्चों को पॉइंट होता है। आजकल जो कंपनी है ना गाइस, उनका फोकस ये नहीं रह गया है कि यार सिर्फ और सिर्फ हमें वो बच्चे चाहिए जिनके या तो ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, या हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनके या तो क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा हाई है। नहीं, आजकल की कंपनियों को ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो कि स्किलफुल हो, ठीक है, जिनके अंदर एक्चुअली में वो क्वालिटी ऑफ वर्क हो। और ये सारे कहां से आता है, ये आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से। अब ये प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है आपके आसपास, आप एक डे टू डे लाइफ में देखोगे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने को। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, ये इनोवेशन के ऊपर वीडियो है सिंपल, और यहाँ मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, एक 7 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा, जो कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी और स्किल डेवलपमेंट है उसको इंप्रूव करने की ट्राई करेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैं खुद इटसेल्फ अभी 4th ईयर के अंदर हूँ, और मैंने काफी हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है। मैंने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की फिनालिस्ट में मैं जाके आया हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। अभी हाल ही में हमने कप ऑफ एक्सीलेंस का इवेंट करवाया, जो कि पूरे जोधपुर में सेलिब्रेट किया गया था। तो उसी के बेस पे जो हमने ऑब्जर्व किया, वो सारा जो हमारा रिसर्च है, वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जब भी हम बात करते हैं इनोवेशन का, तो आजकल जो पेरेंट्स की ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि यार बच्चों को केवल पढ़ाई 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 पे फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज अगर आप देखते हो ना यार कि पढ़ाई पे फोकस करने से ओवरऑल चीज क्या होगी, एक बच्चा है वो पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, वो अच्छे ग्रेड्स लेके भी आ चुका है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं ला रहा है, वो अच्छा ग्रेड्स लेके आ गया, उसको अच्छी कॉलेज मिल गई, अच्छी कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट लेके चला गया, और वो निकल गया बंदा, ठीक है। बट द थिंग इंपॉर्टेंट इज कि अभी बहुत रिसेशन वाला टाइम चल रहा है, जिसमें काफी सारी जो कंपनीज है वो बहुत ही या तो लोएस्ट पैकेज दे रही है, या पैकेज दे ही नहीं रही है। ये इस साल स्ट्राइक हुआ है, और आने वाले टाइम में ये चीज बढ़ती रहेगी, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बढ़ रहा है, एआई का टाइम भी आने वाला है। तो अब जो मार्केट में डिमांड है ना, वो केवल इसकी नहीं है कि यार आपने क्वालिफिकेशन कर लिया, खूब इंजीनियर्स घूम रहे हैं, बट उनके अंदर अगर वो स्किल नहीं है। इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर मैं बात करता हूँ नीट आप क्यों देते हो, एमबीबीएस यानी डॉक्टर बना, डॉक्टर एक्चुअली में क्या करते हैं, पेशेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सारी जो भी ओवरऑल चीज है, कोई भी कोई काम कर रहा है तो वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। बट आपने नोटिस किया, क्यों एप्पल, क्यों माइक्रोसॉफ्ट, क्यों फेसबुक, क्यों नोकिया, ऐसी कंपनी इंडिया में स्टार्ट नहीं होती। अगर मैं टॉप 10 बिलियनर्स की बात करूं, तो उसमें है ही नहीं इंडिया का कोई बंदा, है ही नहीं। क्यों नहीं है, बिकॉज जो सिलिकॉन वैली का कल्चर है, अगर मैं फॉरेन की बात करूं, जो सिलिकॉन वैली का कल्चर है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। वहां पर स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पर स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। आज ये चीज आपने नोटिस करी होगी कि यार अगर आप अपने घर पे भी किसी को प्रॉब्लम बताते हो कि भाई मैंने आज ये नई चीज सॉल्व करने की ट्राई करी, तो वो बात इग्नोर कर दी जाती है। बहुत केस में होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत जगह केस इग्नोर कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, एक जो चीज बड़ी हो सकती थी, ठीक है, वो एक छोटी चीज में आके खत्म हो जाती है। वो आइडिया सिर्फ दिमाग में रह जाता है, एग्जीक्यूशन में कभी आता ही नहीं है। तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क आप लोगों के लिए मैंने डिजाइन किया। इस वीडियो में कुछ बेसिक बात कर रहा हूँ, ये पूरी प्लेलिस्ट बनने वाली है, जिसमें मैं आके आपको अलग अलग चीजों के बारे में बताता रहूंगा। तो मैं अगर बात करूं इस फ्रेमवर्क की, तो 7 स्टेप है, आपको 7 स्टेप का फ्रेमवर्क है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको एक एक स्टेप इसका एक्सप्लेन करूंगा, तो फटाफट से आप उस चीज को डाउनलोड कर लीजिए, और मैं भी आपको फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस फ्रेमवर्क के बारे में, तो इस फ्रेमवर्क में आपको सबसे पहले करना क्या है। इस फ्रेमवर्क में सबसे पहले आपको अपना नाम और डेट लिखनी है। बहुत इजी है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मेरे को नहीं लगता कि यार ये चीज देख के आपको कॉम्प्लिकेशन होगा कि मैं ये क्यों करूं या क्यों नहीं करूं। आपको सिंपल नेम और डेट लिखनी है, और एक आपको कोई भी टेक्नोलॉजी सीखनी है, उसका नाम लिखना है।
जो भी आपका 1 वीक का प्लान है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। यानी अगर मेरे को 1 वीक के अंदर सपोज जावा सीखनी है, यानी 1 वीक में पाइथन सीखनी है, कोई भी स्किल आपको सीखनी है, मैंने यहाँ पर टेक स्टैक लिखा है, वो कोई भी स्किल हो सकती है जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये फ्रेमवर्क एक्चुअली में SIN एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हमने बनाया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टेक स्टैक लिखना है, यानी टेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसी स्किल जो कि आप सीखना चाहते हो। सेकंड स्टेप में आपको एक आपका वीक डिजाइन करना है 7 डेज का, जिसमें आपको 3 छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं कोई भी उस स्किल को लेके। अब आप हर दिन में अपने हिसाब से टाइम दे सकते हो। अगर स्कूल के स्टूडेंट्स है तो उनकी ट्यूशन वगैरह होती है, तो उससे हटके जहां पर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो दूसरी एक्टिविटीज में, आप क्या कर सकते हो, छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो 3। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोजेक्ट्स आपको शोकेस कहाँ करना है। 3 छोटे प्रोजेक्ट्स आपको 1 वीक में अपने बनाने, जिससे आप चीज को सीखते रहोगे। देखो 2 तरीके होते हैं, या तो आप सिंपल उठाया और सीखते रहो। अगर आपसे मैं पूछूं कि हिंदी लैंग्वेज, क्या आपने हिंदी लैंग्वेज बैठ के अपने घर की जो भी लैंग्वेज है, सपोज मारवाड़ी का भी मैं एग्जांपल, बिकॉज आई बिलोंग टू राजस्थान, तो हमने ऐसे बैठ के सीखी नहीं थी, घर पे बोलते बोलते आ गई। क्यों? बिकॉज इट वॉज जस्ट लाइक अ शॉर्ट प्रोजेक्ट्स। तो व्हेन यू वांट टू डू द शॉर्ट प्रोजेक्ट्स, एक्चुअली में आपका एक कंप्लीट लार्ज प्रोजेक्ट बन रहा होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 वीक का मैप बनाना है, जिसमें आपको कोई भी 3 छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं। उसके बाद आपको एक पूरे मंथ का लॉन्ग प्रोजेक्ट बनाना है, अपना दिमाग में रखो अभी। और आपका ये टारगेट होना चाहिए कि साथ में मेरे को एक पूरे मंथ में मेरे को एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है और 3 छोटे प्रोजेक्ट हर वीक करना है। तो अगर मैं कैलकुलेशंस बैठा हूं तो 4 वीक होते हैं हर महीने में, तो आपके टोटल जो भी शॉर्ट प्रोजेक्ट्स होंगे वो 12 छोटे प्रोजेक्ट्स हो चुके होंगे और एक बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग स्किल में मास्टरी करनी है, अगर आपको सिंगिंग सीखनी है, कोई भी छोटे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। सिंगिंग के अंदर आपका छोटी छोटी रील्स हो सकती है जिसको आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो, इस तरीके से। अब हैकेथॉन्स टारगेटिंग, हैकेथॉन्स क्या होते हैं? हैकेथॉन्स एक बेसिकली इवेंट होता है जिसमें सारे लोग बैठ के किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, 24 आवर्स का भी होता है, 72 आवर्स का भी होता है, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए हैकेथॉन, जिसको आप टारगेट कर रहे हो। उसके बाद आपको अपनी स्टोरी लिखनी है, जो भी आपने उस वीक के अंदर अनुभव किया है, और ये आपको वीक टू वीकली भरना है। ठीक है, डेली नहीं भरना, वीकली भरना है। और अपने डिस्ट्रैक्शंस के बारे में लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके अभी करंट डिस्ट्रैक्शंस क्या है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर जिस चीज को आप अपने सामने नहीं रख सकते ना, आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। अगर मैं मिल्खा सिंह की बात करूं तो उन्होंने भी जो उनका रिकॉर्ड था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड उनको बनाना था, वो उन्होंने सामने रख दिया था अपने। इससे क्या होता है, वो चीज आपके नजर में आती रहती है और आप उससे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, और आपको एट द एंड अपने आप को रेट करना है, जो भी उस वीक की आपकी परफॉर्मेंस है। जैसे क्रिकेट में रेट होता है ना, यार ये मैन ऑफ द मैच में इसने इतने रन मारे, उसने इतनी बॉल्स फेंकी, उस तरीके से आपको सिर्फ अपने आप को रेट करना है और एंड में आपको अपना एक सिग्नेचर करना है। ये आपका कमिटमेंट होगा उस पूरे 1 महीने का। ठीक है, ये चीज आपको करनी है सबसे पहले। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेमवर्क नीचे मिल जाएगा, डाउनलोड करने के लिए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा ना, अब आपको मैं नेक्स्ट चीज बताता हूँ। जब आपने फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया और इसमें आप काम करते रहे आगे आगे, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपका जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना। अब लिंक्डइन क्या चीज है? देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, या जो कि अब एक्स हो चुका है, ठीक है, यूट्यूब वगैरह जितनी भी चीजें, आप कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, बट एक चीज पे आप पोस्ट करना कभी मत भूलना, जो कि है लिंक्डइन। बिकॉज लिंक्डइन पे बहुत सीरियस ऑडियंस होती है और वो आपकी चीज को देखती है, एक्चुअल में रिकॉग्नाइज करती है। तो लिंक्डइन का आईडी आपको सबको बनाना, चाहे स्कूल की हो चाहे कॉलेज की हो। ऐसे ऐसे लोग हैं गाइस जो कि स्कूल से काम करते हैं और आने वाले कॉलेज तक वो काफी एक्सीलेंस पे पहुंच चुके होते हैं। तो आपको वेट नहीं करना, अगर आप स्कूल में हो तो क्या, और जो कॉलेज वाले उनके लिए तो मस्ती है, ये काम करना ही है। एक कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करो, वहां आपको अपने जो भी 3 छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में डेली जो भी आपने प्रोग्रेस करी है वो डालते रहो। तो इस तरीके से आपका एक ओवरऑल इनोवेशन चार्ट या मैप बन जाएगा, जिसको आपको फॉलो करना है। ये बहुत ही सिंपल सा हमने डिजाइन किया आप लोगों के लिए, SIN एजुकेशन के द्वारा आपके लिए डिजाइन किया गया है। तो आई होप ये मैप आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे आप लोग मार्केट रेडी हो सके और हम आपको डेली टू डेली हम आपको कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, आप तक पहुंचाएंगे, जिससे ये फ्रेमवर्क्स को यूज करके आप सीख सको। और ये फ्रेमवर्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है। तो फटाफट से आप वो फ्रेमवर्क डाउनलोड करो और उस पर आगे काम करना स्टार्ट करो। और अब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स तक ये बात पहुंचाओ कि अब स्टूडेंट इनोवेशन नेटवर्क आ चुका है सारे यूथ की मदद करने के लिए। टिल देन, दिस इज हर्षवर्धन, always be with you. Thank you so much guys for watching. Bye.